वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि 15 अगस्त थी और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे बड़ी धूमधाम से। और उससे रिलेटेड मैंने एक कविता डाली हुई साथियों, जो अपने सुबह 6 बजे डाली थी। वो कविता जरूर देखें, वो देश भावना के प्रति, वो प्रत्येक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत कविता है। तो वो आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, यह आपका कर्तव्य बनता है। आज के सेशन के अंदर हम साथियों 15 व 16 अगस्त 2023 से राजस्थान करंट अफेयर उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन है वो ज्वाइन नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया अपने परिवार को, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और लास्ट जो अपनी 14 तारीख का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं हमारी सेशन की ओर। तो लास्ट अपना क्वेश्चन क्या था? संस्कृति युवा संस्था के द्वारा संचालित संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो कलराज मिश्र के द्वारा की गई। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसका सबसे पहले जवाब दिया यहाँ पर किशन कुमार ने। और बेहतरीन क्वेश्चन दिया यहाँ पर। 41वें नंबर के राज्यपाल है, 25वें नंबर के मुख्यमंत्री और सीपी जोशी वो अध्यक्ष हैं। 2 नंबर पर जवाब दिया शंकर लाल जी ने, उन्होंने भी है वो अच्छे से जवाब दिया। और मैं हर बार कहता हूँ कि जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट आते हैं ना ऑप्शन से संबंधित, वो लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 3 नंबर पर जवाब दिया है वो अंजू सेन ने दिया, बहुत ही बढ़िया। 4 नंबर पर है वो एस के सुरसरा ने जवाब दिया है। और 5 नंबर पर है वो मंजू कुमारी ने। और 6 नंबर पर है वो यहाँ पर संजू ने। बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही आप है वो मेहनत कीजिएगा और 2023 में है वो इतनी जी जान लगा दीजिएगा कि आपको 2023 अपना मिशन होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। और फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट। अभी स्टार लगा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये कहाँ पर शुरू किया जाएगा? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है वो राजस्थान का दूसरा स्काउट है वो आवासीय विद्यालय यहाँ पर शुरू किया जाएगा लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पर अगर बात करें तो पहला कहाँ पर है? तो पहला है साथियों जगतपुरा जयपुर के अंदर है वो राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय, जो राजस्थान का पहला है। और दूसरा है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। अब अगर आपसे पूछे रोहटपाली यहाँ पर किसका आयोजन किया गया था, तो यहाँ पर मैं बता दूं 4 से लेकर 10 जनवरी के बीच में 2023 में है वो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था रोहटपाली के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। और बोरावास जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है 500 करोड़ की लागत से। अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं। अब ये सीकर में आयोजन होगा तो सीकर से संबंधित भी फैक्ट हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? छोटी खुड़ी नामक स्थान है जो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सीकर को हाल ही में अब संभाग बनाया गया है। इसके अंदर 4 जिले आते हैं और 4 जिले कौन कौन से आते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना है। वित्तीय स्वीकृति यहाँ पर 6.75 करोड़ रुपए की है वो वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रवेश है वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों का वो प्रवेश इसके अंदर किया जाएगा। और यह राज्य का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय है, जबकि पहला कहाँ पर है? जगतपुरा जयपुर के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। और इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी स्कूल शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और मानवता के प्रति सेवा भावना का पाठ है वो इसके अंदर पढ़ेंगे, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। अब ये सीकर के अंदर है तो सीकर से संबंधित क्या अपना राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल बनता है वो देखिएगा। तो देखिएगा, महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? सीकर के अंदर है वो महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ। RISF का गठन मल्होत्रा कोटपुतली के अलावा राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? सीकर के अंदर। अब देखिए यहाँ पर डाउट है कि जब शुरुआत है वो सीकर में इन तीनों नाम है वो दिए गए थे, लेकिन अब है वो यहाँ पर सीकर नहीं है वो बांसवाड़ा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है साथियों। तो हम जो भी अपडेट होगा वो आपको मैं बता दूंगा साथियों। अब आगे देखिएगा, गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व करने वाली एकमात्र सैन्य अधिकारी है वो कौन थी? तो ये चेतना शर्मा थी। और चेतना शर्मा कहाँ की थी? सीकर की थी, ध्यान रखना। चेतना शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है, आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला अधिकारी। और ये हाल ही में 2023 के अंदर गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, और अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है शॉर्टपुट व डिस्कस थ्रो में पदक जीतने वाली पैरा खिलाड़ी सुमन ढाका का संबंध किस जिले से है? तो सीकर जिले से, ये ध्यान रखना। सुमन ढाका का संबंध जो शॉर्टपुट और डिस्कस थ्रो से संबंधित है, पैरा खिलाड़ी है और उन्होंने यहाँ पर है वो पदक जीता है, स्वर्ण पदक, ध्यान रखना।
और बात करें राजस्थान के युवा तैराक आर्यन नेहरा का संबंध भी किस जिले से है, तो ये भी सीकर जिले से हैं। और हाल ही में सीकर को क्या बनाया गया है, संभाग बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें 4 जिले आते हैं, वो 4 जिले आपको कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायक आवास परियोजना के तहत बने विधायक आवासों का लोकार्पण कब किया गया, तो ये 12 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो इसका लोकार्पण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त को साथियों राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। 7 अगस्त को है वो यहाँ पर जो नवीन जो जिले व संभाग गठित किए गए थे उनका है वो यहाँ पर उत्सव मनाया गया था। और 15 अगस्त को है वो यहाँ पर अन्नपूर्णा फूड पैकेट की वो शुरुआत की गई है। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण है वो लोकार्पण किसने किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो इसका लोकार्पण किया गया। कब किया गया, तो यहाँ पर बात करें तो 12 अगस्त 2023 को। और कहाँ पर, राजस्थान विधानसभा के पश्चिमी गेट में 160 फ्लैट्स का। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ये अपना क्या है, राजस्थान की विधानसभा आपको दिखाई दे रही होगी साथियों। इसके जो पश्चिमी गेट की तरफ है वो आप देख रहे होंगे ये बिल्डिंग, यहाँ पर ये फ्लैट वो तैयार किए गए हैं विधायकों के लिए। और ये विधायकों के लिए फ्लैट तैयार किए गए हैं साथियों। और कितने हैं, 160 फ्लैट्स हैं। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से विधायकों के लिए आवास दिए जाते थे ना, इस बार वो फ्लैट दिए जाएंगे, ध्यान रखना। और इसकी लागत है वो 418 करोड़ रुपए है वो आई है। और इसका निर्माण है वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के यहाँ पर बात करें तो निदेशक या फिर आयुक्त कौन है, तो पवन अरोड़ा है। अलॉटमेंट ये कब किए जाएंगे, तो ये जो फ्लैट है ये विधायकों को अलॉटमेंट कब किए जाएंगे, जनवरी 2024 में नई सरकार गठित होने के बाद में है वो यहाँ पर ये अलॉटमेंट वो इनको किए जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण यहाँ पर ये पूछा जाएगा, या तो मुख्यमंत्री जी ने किया है और 12 अगस्त 2023 को किया, राजस्थान की विधानसभा के पश्चिमी गेट की तरफ है। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले के विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं को रोकथाम और बालिका सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए ग्रीमा पेटी यानी शिकायत पेटी स्थापित की जा रही है, तो ये भीलवाड़ा के अंदर है, वो विद्यालयों के अंदर है, वो यहाँ पर ग्रीमा पेटी जो क्या है शिकायत पेटी है वहाँ स्थापित की जा रही है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्थापित की जा रही है भीलवाड़ा जिले के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा रहा हूँ। आगे देखिएगा, तो देखिएगा ग्रीमा पेटी या शिकायत पेटी स्थापित है वो कहाँ पर शुरुआत की है, भीलवाड़ा जिले के विद्यालयों में है वो शुरुआत की गई है। क्यों की गई, तो विद्यालय में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं को है वो रोकथाम और बालिका सुरक्षा और संरक्षण के लिए है वो इसकी स्थापना की गई है, पेटी स्थापित की गई है। अब शिकायत है इस पेटी के अंदर बालिकाएं अपनी शिकायत लिखकर इस पेटी में डाल सकेगी। और यहाँ पर फिर जो भी शिकायत होगी उस शिकायत के बाद में समिति गठित की जाएगी। और समिति किसके अध्यक्षता में गठित की जाएगी, संस्था प्रधान जो विद्यालय का जो प्रिंसिपल है उसकी अध्यक्षता में यौन उत्पीड़न समिति गठित होगी, जिसमें 2 महिला शिक्षिका का अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें तो इस पेटी का निरीक्षण कौन करेगा, प्रत्येक ब्लॉक से संबंधित एसडीओ, डीएसपी, वीडीओ और तहसीलदार व थाना अधिकारी है वो यहाँ पर इसका निरीक्षण करेंगे। और फिर जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई कौन करेगा, एसएचओ के द्वारा वो कार्रवाई की जाएगी, एसएचओ के द्वारा। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला ये है साथियों क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है भाई। उदयपुर की तन्वी त्रिवेदी ने 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, ए और बी दोनों पदक वो यहाँ पर जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चर्चा करते हैं। 8 वर्षीय बालिका है तन्वी त्रिवेदी। और यहाँ पर देखिए तो देखिएगा तन्वी त्रिवेदी का जिला कौन सा है, उदयपुर जिला है। खेल इनका कौन सा है, शतरंज इनका खेल है। इवेंट अंडर 8 के अंदर उन्होंने है वो यहाँ पर है वो पार्टिसिपेट किया था, जिसमें स्वर्ण पदक और रजत पदक वो जीते हैं। 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप के अंदर जो कहाँ पर आयोजित की गई थी, आपको ध्यान रखना चीन के अंदर आयोजित की गई थी साथियों। और यहाँ पर स्वर्ण पदक किसने जीता है, रैपिड में स्वर्ण पदक जीता है। और रजत पदक वो स्टैंडर्ड और बेल्टिज के अंदर वो यहाँ पर रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे अपना बूस्टर डोज। राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल में देखिएगा, क्रोएशिया में ओजिसेक में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवर्णी लेखरा ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। भाला फेंक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर व संदीप चौधरी किस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए हैं, पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए। और दोनों ही पैरा खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना। सुंदर सिंह गुर्जर करौली के, संदीप चौधरी वो झुंझुनू के हैं।
एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है? तो यह है रजत चौहान, ध्यान रखना। एशियन महिला जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन है वो भारतीय टीम में हुआ? माया व शारदा का। और हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला तैराक कौन है? योग्या सिंह, जोधपुर की। स्टार लगा रहा हूँ, इससे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में नारी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ग्रीमा कब से चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन ग्रीमा है वो यहाँ पर 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक है। वो प्रदेश के अंदर नारी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ग्रीमा राजस्थान पुलिस के द्वारा है वो चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीमा राजस्थान पुलिस के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, ऑपरेशन ग्रीमा कब से? 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2023 को है वो ऑपरेशन ग्रीमा है वो संचालित है। जो संचालित किसके द्वारा है? राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित है। क्यों? राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि आजकल है वो महिला अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं हर बार कहता हूं कि महिला का सम्मान करें साथियों, क्योंकि यहाँ पर ऐसी घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं जो एक हम कह सकते हैं बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर बात करें तो ये ऑपरेशन कहाँ कहाँ पर चलाया जाएगा? जो स्कूल है, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, पार्क व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर वो ये ऑपरेशन संचालित है। और ये ग्रीमा हेल्पलाइन नंबर वो 1090 है। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर वो भी 1098 है। ये याद रखना, पूछा जा सकता है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने हैं, कौन से हैं, कितने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना 1098 है। जबकि ग्रीमा हेल्पलाइन नंबर भी है वो जारी किए गए हैं 1098। अब ये राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित है, तो क्या बनता है राजस्थान पुलिस से संबंधित कैप्सूल देखते हैं। तो देखिएगा, प्रदेश के कितने पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी? 205 पुलिस थानों में। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर में। इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर में एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किसने किया? उमेश मिश्रा, जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में राजस्थान पुलिस अकादमी का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 अप्रैल 2023 को। और 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में चक्रव्यूह ट्रॉफी किसने जीती? राजस्थान पुलिस ने जीती। ये ध्यान रखना हरियाणा के अंदर था इसका आयोजन और राजस्थान पुलिस ने यहाँ पर है वो चैंपियन ट्रॉफी जीती। इसके बाद में अगर आपसे पूछे सैलरी पैकेज के लिए राजस्थान पुलिस के साथ किसके साथ एमओयू हुआ है? तो एसबीआई बैंक के साथ एमओयू हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिशन जन जागरण का संबंध भी है वो राजस्थान पुलिस से है, ये भी ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन 5 ये सभी है वो राजस्थान पुलिस से संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार ये भी याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। हाल ही में B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रेवल एंड टूरिज्म शोकेस और कॉन्क्लेव इंडिया ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर है वो 11, 12 व 13 अगस्त को वो इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वो यहाँ पर इसके हाल ही में प्रथम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NC गोयल को नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा, इंडिया ट्रेवल मार्ट कहाँ पर है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर वो इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 11 से 13 अगस्त 2023 के मध्य कॉन्क्लेव B2B ट्रेवल एंड टूरिज्म शोकेस और कॉन्क्लेव का आयोजन वो किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है ये देखिए, यहाँ पर बात करें तो ट्रेवल यानी कि ट्रेवलिंग के लिए और टूरिज्म के लिए वो यहाँ पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बाजार से जुड़ी जानकारी को आदान प्रदान करना, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना और यात्रा में बाधाओं को कम करना, इसके लिए ही हैं दोस्तों इसका आयोजन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर किया गया है, तो इससे संबंधित क्या बनता है अपना कैप्सूल देखते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल 17 अप्रैल 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किसने किया या किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 17 अप्रैल 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? NC गोयल को। और 14 जून 2023 को राजस्थान गांधी दर्शन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर की 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। अब हाल ही में है वो B2B ट्रेवल एंड टूरिज्म शोकेस और कॉन्क्लेव इंडिया ट्रेवल मार्ट का आयोजन भी है वो कहाँ पर किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टार लगा रहा हूँ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में साइबर अपराध जांच केंद्र कहां खोला जाएगा?
कहाँ पर खोला जाएगा? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर है वो साइबर अपराध जांच के अंदर खोला जाएगा, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो देखिएगा, अपराध साइबर अपराध जांच के अंदर कहाँ पर? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो यहाँ पर प्रदान की गई है। और बात करें तो वित्तीय स्वीकृति है वो 11.73 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं साइबर से संबंधित अपना बूस्टर। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किसके अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है? तो डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा की अध्यक्षता में है वो यहाँ पर साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा द्वारा पुलिस हैकाथॉन पोर्टल शुरू किया गया है। इसका संबंध है वो साइबर अपराध से संबंधित है, पुलिस हैकाथॉन पोर्टल। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, राज्य सरकार राज्य में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा आमजन को साइबर सुरक्षा अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु किस संस्था की स्थापना की जाएगी? तो सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना की जाएगी। और नेक्स्ट है, प्रदेश में राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर है वो राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब की स्थापना की जाएगी, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने वो प्रदान कर दी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने हेतु राजस्थान के किन रेलवे स्टेशन को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है? तो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। ए और बी इन दोनों को है वो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चयन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अजमेर रेलवे स्टेशन और अलवर रेलवे स्टेशन है, इसको इटराइट स्टेशन का दर्जा इन दोनों को है वो 2023 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों आएगा साथियों। ये ऑप्शन में कुछ है वो दिक्कत गड़बड़ी है वो हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र है वो पूरे भारत के अंदर 50 जो रेलवे स्टेशन पर है वो खोले जाएंगे, जिसमें से राजस्थान के ये 2 रेलवे स्टेशन है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किए गए हैं, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन। दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में हर घर जल योजना के राजस्थान से कितने कार्यकर्ताओं ने भाग लिया? तो 4 कार्यकर्ताओं ने है वो यहाँ पर भाग लिया। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर घर जल योजना से संबंधित यहाँ पर है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और स्वतंत्रता दिवस है वो यहाँ पर मनाया गया कौन सा नंबर का भाई? स्वतंत्रता दिवस है वो यहाँ पर इस बार वो भारत के अंदर मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान में पहली बार हैंडलूम वीक 2023 का आयोजन कब से किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से बताना। 3 से 7 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2023, 19 से 20 अगस्त 2023 या 9 अगस्त 2023, कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से बताना। बढ़ते हैं हमारे आगे। तो साथियों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सभी सेशन क्वेश्चन व फैक्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। वास्तव में समझ में आ गए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।